सर, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं, क्या लगता है कि क्रॉस वोटिंग का इसमें अंदेशा कहीं न कहीं जताया गया है? ये एनडीए के उम्मीदवार और 452 सांसदों की वोट मिलना ये दर्शाता है कि जो एनडीए के पक्ष में और हमारे उपराष्ट्रपति जी के जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में जो वोटिंग हुई है वो अंतरात्मा पर लोग अपना सांसदों ने वोट देने का काम किया है। और मैं बहुत बड़ी जीत है, 152 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की है, बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। इसके लिए मैं सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें फाड़ हो चुकी है? इंडिया गठबंधन दिखावे के लिए है। हकीकत में जब भी वो कोई अपना पार्टी का प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्रामों में सभी शामिल नहीं होते, वो सभी अलग अलग अपनी सुविधा अनुसार शामिल होते हैं। अभी बिहार में आप सब ने देखा है किस प्रकार से कुछ दल वहाँ गए हैं, कुछ दल नहीं गए हैं। अब इस चुनाव में देखा है कुछ दल उनके साथ हैं, कुछ दल नहीं है। तो ये सब आज मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से जो है शेड्यूल रहने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें 16 दिन का समय सबको रहेगा। और उससे पहले हमारी जो बहुत अच्छी तैयारी हमने की है, हमारी प्रत्येक ज़िले में बैठकें हुई हैं, हमारी प्रांत स्तर पर बैठकें हुई हैं, हमारी सभी मोर्चे प्रकोष्ठों की बैठकें हुई हैं और प्रदेश की भी कल बड़ी बैठक रही है। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी और सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सभी विधायक, मंत्री उसमें शामिल रहे हैं और सबको ड्यूटियाँ लगी हैं। और लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस सेवा पखवाड़े में जनता की सेवा करने का काम करेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से हरियाणा में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि अपने कुंड से लगातार पानी जिस तरीके से छोड़ा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से घोषणा की गई है, कांग्रेस ने उस पर सवाल जो है वो जरूर खड़े किए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी प्रांतों की चिंता करते हैं और हरियाणा में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है और बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए उचित प्रबंध किए, किसी प्रकार की किसी की जान माल की हानि ना हो। और हरियाणा सरकार ने तुरंत पोर्टल सुविधा देने का काम किया। अगर किसी भी गांव में, किसी भी मकान में, किसी भी फसल में कोई नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी और उसका एक शेड्यूल जारी किया है। किसी की जान की हानि हुई है तो 4 लाख रुपए मुआवजा देना, किसी की छत गिरी है तो उसके लिए मुआवजा तय किया है, कच्चे मकान का अलग किया है, पक्के मकान का अलग किया है। किसी का फसल में नुकसान हुआ तो 7,000 से 15,000 रुपये फसलों का मुआवजा देना। और छोटी से छोटी किसी का दुधारू पशु की हानि हुई है तो उसका अलग रेट तय किया है, बगैर दुधारू पशु का अलग के रेट तय किया। भेड़ बकरी और तो क्या मछली और ये अपने मुर्गी पालन तक का भी जो व्यवसाय करते हैं, उन सब के लिए पूरा नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की। जिस तरीके से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, क्या मानते हैं चुनौती रहेगी सरकार के सामने पोर्टल लॉन्च? कोई चुनौती नहीं है, उसको सीधा लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जिसको नुकसान होता है। पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता रहती है, वो स्वयं से दर्ज करता है, उसको चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। साइट पर जाएगा, घर में बैठ के अपने आप अपने नुकसान का उसमें भरने का काम करेगा और सरकार उसके नुकसान की भरपाई करने का काम करेगी।